आएं, आज एक ऐसी कहानी में खो जाते हैं जो पाकिस्तान के तकरीबन हर घर में सुनी और सुनाई जाती है। ये चिड़िया और कौवे की कहानी है, जिसमें एक बहुत ही सादा लेकिन गहरा सबक छुपा है। ये वो कहानी है जो शायद हम सब ने बचपन में सुनी होगी। और सच पूछें तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारी जिंदगी में किए गए छोटे छोटे फैसले कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं। तो कहानी में हैं दो गहरे दोस्त। एक तरफ है हमारी मेहनती समझदार चिड़िया और दूसरी तरफ है उसका दोस्त कौवा, जो खैर थोड़ा कामचोर और आराम पसंद है। यहाँ देखें, फर्क बिल्कुल साफ है। चिड़िया जो हर काम वक्त पर करती है, मुस्तकबिल का सोचती है, और कौवा वो बस आज में जीता है, कल की कल देखी जाएगी। बस यही उसका फलसफा है। तो जनाब, मौसम बदलने लगा, बारिशों का मौसम सर पर था और हमारी समझदार चिड़िया को फिक्र हुई कि आने वाले मुश्किल वक्त के लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए। तो वो गई कौवे के पास और बोली, सुनो कौवे भाई, चलो मिलकर खेती बाड़ी करते हैं, सर्दियां आने वाली हैं, अनाज जमा करना होगा। कौवे ने भी बड़े आराम से कह दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर करेंगे। लेकिन उसकी हाँ में वो बात नहीं थी। तो अब वक्त आता है अमल का। देखते हैं कि वादा कौन निभाता है और कौन सिर्फ गाने गाता है। अगली सुबह चिड़िया तो भाई वक्त पर खेत पहुंच गई अकेली, और उसने अपने दोस्त को आवाज लगाई, अरे कौवे भाई कहाँ हो, आ जाओ, जमीन तैयार करनी है, बीज बोने हैं। लेकिन कौवे का जवाब क्या था? वो आराम से एक शाख पर बैठा था और उसने गाना शुरू कर दिया, ठहर जाओ चिड़िया रानी, अभी पीता हूं ठंडा पानी, अभी खाता हूं काली दाल, फिर देखो मेरा कमाल। और बेचारी चिड़िया, उसने अकेले ही सारा काम किया। खैर, वक्त तो किसी का इंतजार नहीं करता। चिड़िया ने बीज बो दिए, फिर बारिशें हुईं और देखते ही देखते उसकी मेहनत रंग लाई। पूरा खेत हरा भरा हो गया। अब बारी थी फसल काटने की। चिड़िया ने सोचा, चलो शायद इस बार कौवे भाई का दिल बदल गया हो। उसने एक बार फिर उम्मीद से उसे आवाज दी, और जवाब में क्या मिला? जी हाँ, वही गाना, ठहर जाओ चिड़िया रानी, वही बहाना, वही टाल मटोल। तो फिर क्या था, फसल काटने का सारा काम भी चिड़िया ने अकेले ही किया। अब चिड़िया को पूरी तरह अंदाजा हो गया था कि इसे कौवे से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और यहीं उसने एक बहुत समझदारी का फैसला किया। उसने जल्दी जल्दी अपना हिस्सा काटा, सारा अनाज उठाया और सीधा अपने घर ले जाकर महफूज कर लिया। जो कौवे का हिस्सा था वो वहीं खेत में पड़ा रहा। और फिर अचानक मौसम ने करवट ली, आसमान बिल्कुल काला हो गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। और देखते ही देखते एक जबरदस्त तूफान आ गया। इतनी तेज बारिश, इतनी तेज हवा कि सब कुछ तबाह हो गया। और नतीजा, चिड़िया का तो सारा अनाज महफूज था 100%, लेकिन कौवे का, उसका सारा हिस्सा तूफान बहा कर ले गया। एक दाना भी नहीं बचा, सब सिफर हो गया। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। एक तरफ चिड़िया अपने गर्म घर में खाने पीने के सामान के साथ महफूज थी, और दूसरी तरफ कौवा, जो एक गीली शाख पर बैठा सर्दी से कांप रहा था, भूखा प्यासा। जब सर्दी और भूख ने बहुत सताया तो कौवे को आखिरकार किसकी याद आई? जी हाँ, अपनी इसी दोस्त चिड़िया की, जिसे वो हर बार काम के वक्त अकेला छोड़ देता था। वो शर्मिंदा सा चिड़िया के पास गया और बोला, बहन मुझे माफ कर दो, मैं बहुत सुस्त था। देखो आज मेरी सुस्ती की वजह से मेरे पास ना घर है ना खाना। चिड़िया ने उसे अंदर बुलाया, उसकी मदद की, लेकिन एक बात जरूर कही जो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है, आज का काम कल पर टालने वाला हमेशा नुकसान उठाता है। तो ये सिर्फ चिड़िया और कौवे की कहानी नहीं है, ये उस बुनियादी उसूल की कहानी है कि मेहनत में अजमत है। ये वो बात है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है कि काम करने में ही इज्जत और बरकत है। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि हम सब की जिंदगी में वो कौन सा कौवे वाला गाना है, वो कौन सा बहाना है जो हम खुद को सुनाते हैं आज का काम कल पर टालने के लिए?